हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। क्या आप नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या आप नीट 2025 के स्टूडेंट हैं और आप हिंदी मीडियम से हैं? हिंदी मीडियम वालों के लिए ये वीडियो होने वाला है, बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि नीट में 150 नंबर से 650 नंबर कैसे लाएं, मतलब 150 से 650 का ये सफ़र हम कैसे तय करें, कैसे तय किया जा सकता है। मेरे पास टोटल 7 पॉइंट्स हैं। अगर आप इस लास्ट वन मंथ में इसको फॉलो करोगे, हमारे पास सिर्फ 1 महीने बचा हुआ है और उस महीने में हम अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगा के 650 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं। बिल्कुल अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैं आपको 7 पॉइंट बता रहा हूँ, उसके बाद आपके मार्क्स देखना कैसे फ्लक्चुएट होके 150 से 650 तक जाते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 1 ये रहेगा आपका कि रिवीजन करो, क्योंकि बोलते नहीं रिवीजन ही डिवीजन है। रिवीजन इतना करो कि बहुत अच्छे से रिवीजन करो। रिवीजन के में क्या करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। रिवीजन में हमें क्या करना है, देखो हमारे पास 1 महीने बचा हुआ खाली, लास्ट 1 मंथ है, तो हमें कोई एडिशनल या रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। सेकेंड पॉइंट मेरा ये रहेगा कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन सब्जेक्ट हैं? 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर हम एक क्वेश्चन सही करते हैं तो हमें +4 मार्क्स मिलते हैं, अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाता है, मतलब -1 हो जाता है। इन द सेंस नीट एग्जामिनेशन में माइनस मार्किंग भी होती है। इसमें हमें फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती, इसलिए क्रॉस का साइन लगाया है। फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 1-2 बार आप केमिस्ट्री में रीडिंग लगाओ। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की एक रफली रीडिंग लगाओ, जिससे आपको आइडिया लगेगा। बाय द चांस अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप अच्छे से कर पाओगे। एनसीईआरटी की लाइंस केमिस्ट्री में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है इस चीज़ को। बायोलॉजी में मैं 100% लिखता हूँ, 100%, 100% जो क्वेश्चन आएगा वो बायोलॉजी की लाइन से ही आएगा हमेशा। छोटी छोटी 2 किताबें होती हैं, उन 2 किताबों में से ही 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आते हैं। 360 मार्क्स कहीं नहीं गए अगर आपने एनसीईआरटी की लाइंस को क्रैम्प कर लिया है, अच्छे से ब्रेन में छपा लिया है। तो अब मैं बताऊंगा आपको, फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, केमिस्ट्री में पढ़नी है, बायोलॉजी में पढ़नी है। तीसरा नंबर पॉइंट, पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं, मतलब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं 3 से 4 बार, 3 to 4 टाइम्स, मतलब 3 से 4 बार हमें क्वेश्चन पेपर करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 बार, 3 से 4 बार कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 10 बार भी कर सकते हो। 3 से 4 बार कम से कम करने हैं। चौथा पॉइंट, 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं इन अ वीक। एक हफ्ते में हमें 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना होगा, विश्लेषण करना होगा कि हमने कहाँ गलती की है और अपने अंदर कहाँ पे सुधार ला सकते हैं। मेरा क्वेश्चन गलत गया, क्यों गलत गया, क्या मेरे एनसीईआरटी पे पकड़ नहीं है या मैंने कोई सिली मिस्टेक कर दी, ये देखना होगा। टेस्ट देने के बाद टेस्ट का एनालिसिस करो, वो बहुत ज़रूरी है। 5वां नंबर पॉइंट जो हमारा रहने वाला है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महा टिप। ये एक रैपिड टिप होने वाला है आप लोगों के लिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली एनसीईआरटी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी से बाहर गए तो समझो आपके नंबर कट जाएंगे। एनसीईआरटी ही स्ट्रिक्टली फॉलो करो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं आपको बताऊं तो ऑर्गेनिक में आपको क्या करना होगा, ऑर्गेनिक में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पेपर आएंगे उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितनी नेम रिएक्शन लिख लिख के याद करो, रिएक्टेंट याद करो, प्रोडक्ट याद करो, उनके अंदर जो भी कुछ हो रहा है, जो भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्टेंट है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है या नेम रिएक्शन है, लिख लिख के याद करो, अपने आप याद होगी। बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली एनसीईआरटी पढ़ो, कोई दूसरी बुक नहीं पढ़नी। 6वां नंबर पॉइंट हमारा, बेस्ट कोचिंग कौन सी होगी, तो सबसे अच्छी कोचिंग है सेल्फ स्टडी। हमें क्या करना है, हमें सेल्फ स्टडी करना है, खुद से पढ़ाई करनी है। अगर कोई भी कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिला सकती, ये सब कहने की बातें हैं, नंबर आते हैं आपकी सेल्फ स्टडी से। आप कितने डेडिकेटेड हो अपने पढ़ाई के लिए, नंबर उस चीज़ से आते हैं। 7वां नंबर पॉइंट क्या है कि 6 आवर्स की सेल्फ एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी रीडिंग का मतलब क्या है कि बायो में जैसे हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, उस तरीके से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए हल्की हल्की एनसीईआरटी की 6 घंटे रीडिंग करनी होगी। 6 घंटे रीडिंग करनी होगी, मतलब खुद से रीडिंग करनी होगी। ये सेल्फ स्टडी के अंदर ही आएगा। 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। ये मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप नीट में 150 से 650 आसानी से लेके आ पाओगे। क्या बताया मैंने, रिवीजन करो एनसीईआरटी का,
फिजिक्स में एनसीईआरटी मत पढ़ो, केमिस्ट्री में पढ़ो, बायोलॉजी में पढ़ो। पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लो, पास्ट 5 ईयर के 3 से 4 बार क्वेश्चन पेपर लगा लो, 2 से 3 मॉक टेस्ट दे दो, एक हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट दे दो, उनको एनालिसिस कर लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए केवल एनसीईआरटी पढ़ लो। बेस्ट कोचिंग सेल्फ स्टडी हो जाएगी आपकी। 7वां नंबर पॉइंट, 6 घंटे आपको लगातार एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। आशा करता हूँ कि आप 150 से 650 तक का स्कोर, ये सफ़र जो है कर पाओगे और अपने ड्रीम कॉलेज से एमबीबीएस कर पाओगे, यहाँ तक कि आप एम्स भी जा सकते हो। तो धन्यवाद, नमस्कार।